हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। बॉदरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, हैप्पीनेस प्रोग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं लेट मी नो। आप ज़रूर से मुझे आपका रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। हैप्पीनेस प्रोग्राम में आप ने क्या अनुभव किया, क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं। ओके, सो हम देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। कुछ मैं विदाउट एनी डिविनेशन टूल हम ट्राई करेंगे फॉर यू। जो भी लोग मुझे इस वक्त में देख रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या है। Guys, there are some opportunities opening up for you regarding money. I am seeing some opportunities are opening up for you regarding money. doors खुल रहे हैं आपके लिए। मे बी आप काफ़ी टाइम से ये चीज़ सुन रहे हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज। जो पेंटाकल्स की एनर्जी होती है, जो मनी की एनर्जी होती है, इट इज़ अर्थ एलिमेंट है ना। अर्थ एलिमेंट होता है और उसको मैनिफेस्ट होने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। जो भी मनी की एनर्जीज होती है, या फिर अगर आपको कोई बता रहा है देयर आर ओपनिंग्स कमिंग रिगार्डिंग सोर्ट्स की एनर्जी बहुत बहुत फास्ट होती है। लाइक सबसे फास्ट एनर्जी सोर्ट्स की होती है, दैट इज़ द एयर एलिमेंट। बट पेंटाकल्स की एनर्जी अर्थ एलिमेंट होता है, और अर्थ एलिमेंट मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको जॉब भी मिल गई तो भी सेविंग्स करने में टाइम लगता है ना। आप रातों रात तो अमीर नहीं बन जाते, रातों रात तो आप करोड़ों या फिर लैक्स कमाते नहीं, आपके अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र होते हैं। इन द सेम वे इफ़ यू आर हियरिंग दिस थिंग कि अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग, know that opportunities are coming, know that, have that faith कि yes that is happening for me, and you can take affirmations regarding that. You can be like, I'm telling you to be positive regarding this thing. Okay, don't think कि oh nothing is happening in my life and nothing is, ऐसा नहीं है। Okay, so let's see आपके लिए टैरो से देखते हैं हम मैसेजेस क्या है। मैंने 313 देखा गाइज। स्पिरिचुअलिटी में इफ़ यू आर इन स्पिरिचुअलिटी और कुछ आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है इन योर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि अगर आप सोच रहे थे काफ़ी टाइम से कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, चक्रा बैलेंसिंग एंड रेकी एंड एवरीथिंग, एंड स्टिल नथिंग इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ। आई एम मतलब प्रॉब्लम्स तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं मेरी लाइफ से। तो समहाउ आई एम सीइंग दिस थिंग कि आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई मीन टू से कि लिटरली मतलब 100% तो नहीं होगा, बट उसका इंटेंसिटी डेफिनेटली कम होगा उन प्रॉब्लम्स का। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि स्पिरिचुअली आप स्टेबलाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप स्पिरिचुअली स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 5 ऑफ पेंटाकल्स, कैन यू सी दिस, 3 ऑफ पेंटाकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। लाइक मैं ऐसे ही नहीं बोल रही थी गाइस। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल्स हैं एंड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटाकल्स हैं। 3 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी शो करती है द एनर्जी ऑफ दैट वर्किंग प्लेस। कैन यू सी दिस इज़ अ वर्किंग प्लेस। कुछ तो काम कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं वो। कैन यू
डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल से लिटरली आपकी एनर्जी ये हो सकती है कि यू आर नॉट एबल टू कम ऑफ एनीथिंग। आप कुछ हो सकता है कि आप जॉबलेस भी हो सकते हैं, या फिर आप जो भी कमा रहे हैं बहुत कम कमा रहे हैं, या फिर बिकॉज ऑफ एनी डिसेबिलिटी और बिकॉज ऑफ एनी हेल्थ कंडीशंस यू आर नॉट एबल टू गो आउट। बट समहाउ ये चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। समहाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन्स। आप यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द डेक है। दैट मीन्स कि समहाउ आई सी गाइस की आपकी एनर्जीज में जो भी बैक स्टैबिंग्स रहे हैं आपकी एनर्जीज में, स्पेशली रिगार्डिंग आपके जॉब के रिगार्डिंग, अगर ऐसा कुछ है तो वो चीज़ें यहाँ पे रिजॉल्व होंगी। अगर आपको अक्यूज़ किया जा रहा था आपके जॉब प्लेस पे, या फिर बिकॉज ऑफ सम एलिगेशंस यू आर नॉट एबल टू गो अहेड इन योर क्या बोलते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, अगर अक्यूजेशंस लगाए थे, कुछ एलिगेशंस लगाए थे, तो वो चीज़ें यहाँ पे डिसॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है। इट्स लाइक द आप खुद ही रेबिलियंट हो रहे उन चीज़ों की, उन चीज़ों को आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि नो, आपने जो भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं वो इल्ज़ाम सही नहीं है, एंड आप वहाँ पे खड़े हो रहे हैं खुद के लिए। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। यस, कैन यू सी दिस स्ट्रेंथ अगर है तभी तो कोई इंसान पावर में है या फिर पावरफुल महसूस करता है, तभी तो वो स्टैंड ले सकता है खुद के लिए। अगर कोई इंसान पावरफुल नहीं है तो वो खुद के लिए स्टैंड लेगा भी नहीं। ओके, एंड यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। समहाउ यहाँ कम अक्रॉस दिस एनर्जी ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स, लाइक यू हैव चेंज दिस एनर्जी। समहाउ आपने इन एनर्जीज को चेंज किया है, इन एनर्जीज को आपने सरपास किया है ऑफ द एनर्जीज ऑफ सोर्ड्स, है ना। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को आपने एस ऑफ सोर्ड्स में कन्वर्ट किया है, एंड दैट्स वाई गाइज यहाँ पे अगर चेंजेस भी होंगे ना आपकी एनर्जीज में, तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एनर्जीज आई एम सीइंग। यस, यहाँ पे इस साइकिल को एंड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी ये 5 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, इस चीज़ को एंड हो रहा है, ये चीज़ एंड हो रही है, एंड यू आर कमिंग एक ऑल टुगेदर न्यू साइकिल शुरू हो रही है बिकॉज ऑफ योर ओन एफर्ट्स। आई एम सीइंग यहाँ पे आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं, आपने जो आपके जो गोल्स हैं, आपके जो एम्बिशंस हैं, उन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं वो बहुत ही कमेंडेबल एफर्ट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। So this is completion. Can you see this? Can you see this? There was a world card as well from the other deck. Completion. It's like जो भी पजल था ना आपके लाइफ में, वो पजल सॉल्व हो चुका है गाइस। यस, दिस पजल इज़ गोइंग टू लाइक बहुत जल्दी कंप्लीशन होने वाला है, बहुत जल्दी यहाँ पे एंड होने वाली है साइकिल। और ये मतलब सच में बहुत जल्दी, मैं ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, काफ़ी जल्दी ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे है द बर्डन। यस, कुछ बर्डन से आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैन यू सी दिस? इसके ऊपर एक और इसके ऊपर और एक, और ये जो कैरी कर रहा है उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, इस चीज़ का बहुत बड़ा बर्डन है उनके ऊपर। एंड समहाउ आई सी दिस गाइज कि आप काफ़ी टाइम से ना कोई मंजिल आप चाहते थे, कोई मंजिल आप पहुंचना चाहते थे वहाँ तक, और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते जैसे आपको नानी याद आ गई, जैसे बोल सकते हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट आपका ये सफ़र रहा है, एंड फाइनली यू आर गोइंग टू रीच योर डेस्टिनेशन। आपकी जो डेस्टिनेशन है, आपका जो मंजिल है, आप जहाँ पे मेंट टू बी है पहुँचने के लिए, वहाँ तक आप पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं आप फ्री हो रहे हैं गाइस। आपकी ये विश रही है टू बी फ्री ऑफ टू गेट लाइक
फ्रीडम आपकी विश रही है काफ़ी टाइम से, और वो आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे ये पिंजरा है और यहाँ पे ये खुल गया है समहाउ। ये पिंजरा है काफ़ी टाइम से, ये ना यहाँ पे बंधा हुआ है। अब ये पक्षी है, पक्षी ही शायद है ये वो, और वो जाना चाहता है। बाकी के जैसे फ्री बर्ड्स है वो वहाँ पे हवा में खुशी खुशी विचरण कर रहे हैं, उसी तरीके से इस पक्षी को भी जाना है। एंड फाइनली इट इज़ गोइंग टू हैपन गाइज। आप जिस भी चीज़ को लेकर बहुत ऐसे एक बंधा हुआ आप महसूस करते थे ना, एक बंधन आप महसूस करते थे ना, कि इस चीज़ से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं कैसे इस पिंजरे को तोड़ूँ समहाउ। ये हो सकता है कि आपकी कोई सर्कल ही कुछ ऐसा बना है एनर्जीज में कि देखिए यहाँ पे गिल्ट, इट्स लाइक कुछ हो रहा है। देखिए इस लड़की को ना पीछे से कुछ कुछ दर्द दे रहे हैं लोग, है ना, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपकी खुद की दिखाई दे रही है। एंड समहाउ आपको ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीज़ों से मुझे कब मुक्ति मिलेगी, ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ से कब जाएगी। अब तो मतलब थक गया हूँ मैं इन सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों का बोझ उठा उठा के, है ना, वो बर्डन उठा उठा के। इट्स लाइक मे भी हो सकता है गाइस कि आपके ऊपर ना अननेसेसरीली चीज़ें थोपी जाती है, वो आपका है भी नहीं। मतलब जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे ये इंसान गुलाम बना हुआ है, मतलब इसके ऊपर लिटरली वो लद गए हैं, वो लिटरली इसके ऊपर चढ़ गए हैं, और उसके ऊपर और एक मुर्गा है। आई मीन कैन यू इमेजिन द पेन दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू। सम काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें आपके ऊपर लादी जा रही हैं जो कि आपकी है भी नहीं, जो कि आपका कर्म है भी, मतलब कि आपका कर्म है भी नहीं वो चीज़ें करने का, इस जन्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट है भी नहीं, फिर भी वो चीज़ें अननेसेसरीली आपके ऊपर लादी जा रही थी। और आपको जैसे जैसे किसी को गुलाम बनाया जाता है, जैसे किसी को बोल लाइक अगर पुराने इसमें टाइम में वो लोग ऐसे ही पकड़ के लेके जाते थे किसी को भी, और वो गुलाम बनाते थे, जैसे वो मुगल रहे हैं, या फिर उस टाइम पे कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्पेशली नेगेटिव एनर्जीज। हो सकता है कि कोई पोजीशन था या फिर कुछ नेगेटिव एंटिटी रही है, कुछ ये भी मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपके लिए। सो इट इज़ दिस काइंड ऑफ एनर्जी, जो कि हो सकता है आपका थर्ड आई चक्रा अफेक्ट हुआ है, आपकी एनर्जीज, आपका पुण्य मुझे यहाँ पे कोई लोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुण्य जो होता है ना, जैसे हम ऐसा बोला जाता है कि थर्ड आई चक्रा को ढक के क्यों रखा जाता है, मतलब हिंदूज़ में तो बहुत मान्यता होती है कि वहाँ पे कुमकुम लगाओ, वहाँ पे चंदन लगाओ, रोज़ लाइक पूजा करने के बाद वहाँ पे लगाते हैं। वाई? क्योंकि वहाँ पे ना हमारा पुण्य का संचय जो होता है ना वहीं पे होता है मेनली। और अगर कोई वहाँ पे टच भी करता है, नेगेटिव एनर्जी स्पेशली अगर वहाँ पे टच करती है, या फिर सहस्रार चक्र के यहाँ पे, मतलब कि हमारे जो ऊपरी भाग होता है ब्रेन के ऊपरी भाग, मतलब कि जो आकाश की तरफ हमारा जो भाग होता है हमारे सर का, वहाँ पे भी अगर कोई टच करता है तो वो पुण्य लेते हैं उसके थ्रू। ओके, ये डेविएशन हो गया, बट समहाउ मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके एनर्जीज के यहाँ पे। एंड दे आर लिटरली स्टोलिंग योर एनर्जीज, आपके एनर्जी स्टोल कर रहे हैं, और आपको जैसे आपके बॉडी को स्पेशली मैं यहाँ पे बोलूँगी, या फिर आपके घर में किसी और के बॉडी को वो पजेस कर रहे हैं, जैसे कि वो पर्सन पोर्टल बना हुआ है, या फिर वो कोई घर की अगर कोई जगह है तो वो पोर्टल बनी हुई है उन एनर्जीज को आने जाने के लिए। सो समहाउ ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे अगर आपको जो भी चीज़ें हैं ना गाइज, इट इज़ गोइंग टू एंड। अब जो भी है, जो भी आपको रेजोनेट करता है, जो भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है। वो चीज़ें इसके बाद आपको और परेशान नहीं करेंगे। दैट इज़ वॉट दे आर टेलिंग यू। ओके, एंड यहाँ पे है द रेबल एंड लेटिंग गो। द रेबल एंड लेटिंग गो।
दिस इज द एनर्जी ऑफ योर्स गाइस। लाइक आप कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है एंड मैं यहाँ पे और ज़्यादा देर तक इस पिंजरे में बंद नहीं रह सकता, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता चल गया है कि जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तब तक ये चीज़ें आपका पीछा छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि उनको तो बलि का बकरा मिल गया है, उनको तो मतलब उनके तो मौजे हो रहे हैं, वो क्यों छोड़ेंगे। आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पे लोग आपका लुत्फ़ उठा रहे हैं, लोग आपको मतलब उनकी तो मौज हो रही है, तो वो क्यों छोड़ेंगे आपको। समहाउ ये चीज़ आपको पता चल गई है एंड समहाउ यू आर दैट पर्सन जो कि बोल रहा है कि मैं बेड़िया तोड़कर तो भाग ही दूंगा यहाँ से। कैन यू सी दिस, यहाँ पे एक टूटी हुई बेड़िया है और वो वहाँ से निकल रहा है। इट्स लाइक यू आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट ऑल दिस थिंग्स एंड समहाउ आई जस्ट सी कि गाइज आपने ना काफ़ी कोशिश करी है खुद से इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए, बट समहाउ आपकी ताकत हो सकता है कम पड़ गई। लेकिन देखिए यहाँ पे लेटिंग गो, इट्स लाइक आई सी कि यू हैव बिन सरेंडर्ड टू द डिवाइन। आपने सरेंडर किया है भगवान को कि मतलब मुझे इन चीज़ों में नहीं रहना है, अब मुझे आप यहाँ से निकालो ही निकालो। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन दिस एनर्जीज। एंड कहीं ना कहीं भगवान ने आपकी सुन भी ली है, आपकी सुन भी ली है भगवान ने। एंड आपको इसके बाद इन एनर्जीज़ में रहने के लिए वो बोलेंगी भी नहीं और वो एनर्जीज़ आपके साथ रहेंगी भी नहीं। यस, वो एनर्जीज़ आपके साथ रहेंगी भी नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ ऐसी हो चुकी हैं गाइस, आपको कोई नेगेटिविटी छू भी नहीं सकती और आपके साथ कोई नेगेटिविटी रह भी नहीं सकती, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं। जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे देखिए कंप्लीशन का कार्ड है। व्हाट हैज़ बिन कंप्लीटेड, आपकी हीलिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, आपकी एनर्जीज़ में इमेंस ये आ चुका है, इतनी एनर्जीज आपकी बढ़ चुकी हैं कि आप यहाँ पे कुछ तार थी इस पिंजरे में, उस पिंजरे की तार को ही आपने तोड़ दिया और अपना जाने का रास्ता ही आपने बना दिया। इतनी आप में पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है, तो कोई क्यों रहेगा, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास रह ही नहीं सकते। फिर अगर आप ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज में विचरण कर रहे हैं, वो आएंगे, फिर मरने के लिए आएंगे फिर आपके पास। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ ये चीज़। आई एम श्योर यहाँ पे काफ़ी ऐसे बहुत ही कम लोग यहाँ पे मतलब कम लोग एज इन बहुत हीलर्स काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके एनर्जीज में। एक्सपीरियंसिंग अगेन गाइज, इफ़ यू थिंक वाई थिंग्स आर हैपन विथ मी, सी यहाँ पे इंटीग्रेशन है बॉटम ऑफ द डेक। आई टेल यू अबाउट दिस एज वेल। सी इफ़ यू थिंक कि आपके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हुई, एक्सपीरियंसिंग गाइज, आप ना बहुत ही क्यूरियस काइंड ऑफ अ सोल है। सच बताऊँ मैं, आप बहुत क्यूरियस काइंड ऑफ अ सोल है। जब तक चीज़ें आप अनुभव नहीं करते ना, तब तक उन चीज़ों के ऊपर आप बिलीव नहीं करते हैं। अब ये अच्छी क्वालिटी है, बुरी क्वालिटी है, आई डोंट नो, बट जो भी है, समहाउ भगवान को आपके थ्रू कुछ ऐसा काम कराना है ना, जो कि शायद किसी और सोल से शायद पॉसिबल नहीं है। और ये क्यों है, क्योंकि आप में बहुत कुछ यूनिक क्वालिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इट्स लाइक आप ना बहुत ही यूनिक किस्म के सोल है, एंड दैट्स वाई यू आर अ चोजन वन बाय द गॉड फॉर सम स्पेसिफिक एंड यूनिक लाइफ पर्पज़। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ औरों की जैसे क्यों नहीं है, मेरी लाइफ में वियर्ड से एक्सपीरियंसेस क्यों आते हैं, मेरी लाइफ में ऐसी सारी चीज़ें क्यों होती हैं जो दूसरों की लाइफ में होती ही नहीं, या फिर उनको दूर दूर तक पता भी नहीं होता है कि इन चीज़ों के बारे में क्या चीज़ें हैं। इट्स जस्ट बिकॉज यू आर दैट पर्सन जो कि बहुत यूनिक पर्सन है, बहुत ही नायाब भी मैं बोल सकती हूँ, नायाब इंसान आप है, नायाब सोल आप है, एंड दैट्स व्हाई ऑल दिस थिंग्स हैपन विथ यू। आप ना मतलब बहुत प्रैक्टिकल भी है और बहुत सेंसिटिव भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो यू आर प्रैक्टिकल, बट आप उतने ही स्पिरिचुअल भी हैं। देयर इज़ अ रियली नाइस बैलेंस ऑफ बोथ थिंग्स इन यू। एंड मुझे यहाँ पे लिटरली मुझे यहाँ पे आप बहुत प्रोटेक्टेड है गाइस। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट प्रोटेक्टेड ऑल द टाइम्स, वियर्ड थिंग्स हैपन्स विथ यू, नहीं, आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। भगवान आपके ऊपर इस तरीके से नज़र रखते हैं ना, आपको खरोच भी आती है, भगवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ ये चीज़, ये सच है, आप आजमा के देख सकते हैं, ये सच है। ओके,
सो मैं कुछ माँ की काली माँ की तरफ से मैसेजेस लेते हैं आपके लिए, क्या वो गाइडेंस देना चाहती हैं। एक आपके स्पिरिट एनिमल से भी देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ओके बट मुझे शफल ओके यहाँ पे आए हैं आपके लिए रैबिट स्पिरिट, जो मैं बोल रही थी एबंडेंस का मैसेज अगेन इससे भी मिल रहा है आपके लिए। यहाँ पे है स्टैक स्पिरिट, टेक द लीड, यस टेक द लीड, नाउ इज द टाइम फॉर यू टू टेक लीडरशिप, टेक लीड हो। वुल्फ स्पिरिट, टर्न नॉलेज इनटू विजडम, वाओ आपको यहाँ पे बोला जा रहा है टर्न योर नॉलेज इनटू विजडम बाय द वुल्फ स्पिरिट्स। एंड यहाँ पे है सैंड पाइपर स्पिरिट इज बी प्लेफुल, ओके आपको बोला जा रहा है बी प्लेफुल, बी देयर। एंड यहाँ पे है कोयला स्पिरिट, स्पिरिट हैज़ अ प्लान, ओके सी यहाँ पे है सैंड बी प्लेफुल एंड यस सेम थिंग कोला स्पिरिट इज लाइक स्पिरिट हैज़ अ प्लान। डोंट बी इन दैट रियली इन दैट मोड कि जहाँ पे आप चेहरा उतरा हुआ है एंड ऑल दिस थिंग्स, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग गाइज। आपको बोला जा रहा है कि स्पिरिट हैज़ अ प्लान एंड स्पिरिट हैज़ अ बैक ऑल्सो, they are caring you, they are protecting you and they have some plan for you, so have that faith in them. And यहाँ पे है grass hopper spirit, take a leap of faith yes take a leap of faith, yes be there and you can just surrender, yes you have done it, I see this thing, just surrender and go ahead, टेक अ लीप ऑफ फेथ, जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि आपकी लाइफ में अच्छा ही होने वाला है, अच्छी ही चीज़ें आपके साथ होने वाली है गाइस। यहाँ पे है ओ वाओ गुह्य काली माँ, अमेजिंग, somehow I'm feeling the energies of Maruti, Lord Hanuman जी also यहाँ पे। एंड गुह्य काली माँ इज़ दैट एनर्जी जो कि बहुत बहुत क्या बोलते हैं जैसे हिडन एनर्जीज होती है गुह्य काली माँ की। एंड समहाउ इन द फॉर्म ऑफ गुह्य काली माँ इज़ विथ यू। I don't know why I'm feeling this thing, but if you are thinking why I'm not able to feeling energies of Ma, why I'm not able to explore her the way she used to be in the earlier, तो अभी माँ है आपके साथ, don't worry about that, but she is in the energy of गुह्य काली माँ। ओके सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।